जय हिंद दोस्तों। फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राज रिद्धि ब्लॉग। सो क्या हो रहा है आपका? और आज मैं ब्लॉगिंग 2:30 बजे शुरू कर रही हूँ क्योंकि काम वाम करने के बाद पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद आज सासू माँ से कुछ बैठ के बातें करने लगे। तो उसी में कुछ देर हो गया था। मम्मी कुछ गोल्ड वोल्ड का सामान लाई थी, वही दिखा रही थी मुझे, तो वही मैं देखने लगी। फिर बैठ के बातें होने लगी दीदी की, मतलब कि हाँ शादी होनी है, कैसे होनी है, कैसे क्या नहीं होनी है, वो अभी वो सब बातें होने लगी। मतलब कुछ टाइम वाइम देना पड़ा क्योंकि माँ बाप को अगर समय समय पे टाइम देना चाहिए तो बहुओं को भी, सासू माँ को भी टाइम देना चाहिए। थोड़ा सा क्लियर रहता है हर चीज़। तो वही बैठ के बातें करने लगे। फिर सब्ज़ी वाले आ गए तो सब्ज़ी लेने चले गए। तो इसी तरह धीरे धीरे लेट होता ही चला गया। तो क्या हो रहा है आपका अभी? तो और सच्ची बताऊँ, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया और ये देखिए अभी मैं नाश्ता लेके आई हूँ अपना। तो आज बना है किरमुआ का साग, रोटी, क्योंकि वो खाते नहीं हैं हम, पराठा पूरी आई डोंट लाइक। सो बस मैंने कपड़े उपड़े भी धुल के फैला लिए थे। मशीन मेरी देखिए भी खुली है, इसको मैं बंद कर दूँ नहीं तो धूल आ जाती है। एक मिनट में बंद कर दूँ पहले इसको। सो फटाफट पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद ही कुछ करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे इस समय गर्मी हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही है कि अगर गर्मी ऐसे ही रहेगी तो तीज कैसे होगा। मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं तीज में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा खा पी के करते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कुछ लोग होते हैं पानी पी लेते हैं, कुछ लोग होते हैं एक टाइम पानी पीते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं। तो हम उन्हीं कुछ लोगों में से हैं कि पूरा पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, मतलब पानी भी नहीं पीना होता है। तो मुझे लगता है यार थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा रहे तो सही रहता है, आराम से व्रत बीत जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। उससे पहले खूब बारिश होगी और जब व्रत आने का टाइम होगा तो इतनी कड़ी धूप निकल रही है कि धूप में ही निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो कैसे व्रत बीतेगा भगवान जाने। तो बस भगवान से कामना करिए कि अभी नहीं, आज से अभी 15-10 दिन बचे हैं तीज में, तो जल्दी जल्दी से मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। आप लोग तीज की तैयारी क्या कर रहे हैं? अभी तो कल पहले जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के बारे में ही बातें करते हैं। कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ मैंने जो कल कर लिया है वो तो हो गई है, और अब आज भी समय है तो आज भी कुछ करेंगे। आज से बच्चों की 2-3 दिन की फिर छुट्टी हो गई, तो देखते हैं कि जन्माष्टमी की तैयारी में आज क्या क्या करेंगे। तो पहले मैं अपना नाश्ता जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, नहीं तो और कोई काम आ जाएगा तो ये और डिले होता जाएगा। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग। फैमिली व्हाट्सएप। सो आज मैं गई थी भी सामान वामान लाने, फिर इतनी थक गई थी कि मैं सो गई और मेरे सर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो सो गए थे। और अभी तक मैंने, मतलब ऐसे शॉर्ट वीडियो तो बनाई थी मैंने, लेकिन अभी तक मौज पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अजीत आ गए थे, अजीत खाना पीना खाएं, फिर अजीत गए और तो जब उनको लेटे देखा और तो मुझे भी बहुत तेज़ी नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कल जो भोग लगाना है वो मैं खुद से बनाती हूँ कुछ चीज़ें, तो उसके लिए मैं सामान लेने गई। सामान कोई बाहर नहीं जाना था, मतलब सामने ही किराने की दुकान पे मिल जाती है, तो मैं गई थी वहाँ से ले आई थी। और बहुत थकान हो रही थी, बहुत सर भारी भारी सा लग रहा था। एक्चुअली मेरा शेड्यूल इतना अजीब व गरीब है ना कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। ऐसा होता है कि मॉर्निंग में बच्चों की वजह से सुबह उठते हैं और फिर रात में खाना पीना खाते पीते सो, तो फिर बहुत रात हो जाती है। और तो कम से कम 2 बजे 2:30 बजे रात में सोना हो पाता है।
तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा थकाई हो जाती है। और कल वैसे भी बाज़ार गए थे तो भी थक गए थे। उधर देखिए रिद्धि मेकअप कर रही है। रिद्धि क्या कर रही हो? मेकअप कर रही हो। रिद्धि ये तुम्हारे टी शर्ट में कौन बना हुआ है? इधर देखो, ये देखिए वंश जब छोटा था, ऐसे कर ही रहो। वंश जब छोटा था तो वंश के पापा ने ये टी शर्ट बनवाई थी वंश के लिए, तो वंश ने भी पहनी, अब रिद्धि भी पहन रही है। बहुत मतलब कि मैंने बताया था ना, वो बॉटल बनवाए थे और एक स्कूल बैग बनवाए थे और ये टी शर्ट बनवाए थे जब वंश छोटा था। जब वंश का फर्स्ट बर्थडे था तो उसके लिए ये देखिए इतनी बड़ी फ़ोटो भी बनवाए थे। तो यही सब होता है बाबा लोगों का प्यार। और ये देखिए गौर से देखिए, इसको ऐसा लगता नहीं ना कि ये वंश, लगता है रिद्धि है। तो रिद्धि को लगता है मम्मी मैं हूँ, मतलब मैं ही हूँ ये। तो दोनों भाई बहन का चेहरा इतना ज़्यादा मिलता है। तो इनके पापा ने ये सारी चीज़ें किया था। एक्चुअली पहला था, पोता था, तो मतलब कि बच्चा था, ये नहीं कि पोता है या पोती है, इस वजह से नहीं। तो जब मेरी शादी हुई तो बहुत ही जल्दी वंश हो गए, तो इस वजह से सब कोई बहुत खुश भी थे। तो पापा अक्सर ही कुछ ना कुछ किया करते थे। तो ऐसे में कभी ये सब बनवाया, कभी इतनी बड़ी, मुझे पता भी नहीं था, बर्थडे पार्टी थी, घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे और अचानक से पापा ये फ़ोटो लेके आए। मैं तो एकदम ही से खुश हो गई कि वाह यार, क्योंकि कभी मैंने इतना मतलब देखा नहीं था इस तरीके से कि भाई कि कोई बाबा भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे वंश को या रिद्धि को यहाँ पे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। और अगर मैं चली जाऊँ घर वर तो बहुत फ़ोन आता है और आने के लिए कहना। पहले तो पापा बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे, तो रहना नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो अभी तो रिद्धि का मेकअप चल रहा है। रिद्धि बस करो। देखिए पूरा ड्रेसिंग खोल लेती है और फिर ढेर सारा मेकअप करती है। और अभी वंश गए थे, ये देखिए वंश ने अपने पूरे डांस क्लास गए हैं, वहाँ पे आज उसका कोई सूट है, तो उस वजह से पूरा जल्दी तैयार होके सारा सामान फैला के चला गया है। अभी भी सो के उठे, लेकिन मेरे सर में हल्का सा दर्द हो ही रहा है, तो थोड़ा सा और सोच रहे हैं आराम कर लेंगे, बैठ के वीडियो बना लें। क्योंकि मौज पे आजकल पता नहीं क्या हो गया, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। इतनी मेहनत करो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि ज़्यादा व्यूज़ आए। इसी तरह मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बिल्कुल से रुक गए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा देखा करिए। ये देखिए टी शर्ट गंदी कर लिया इसने अपनी। चलो जाओ, अब रख दो, मत करो। सो फैमिली बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देखते हैं कि अभी और आगे क्या करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अब ये फटाफट मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। तो आज हमारे घर में रात में बन रहा है छोले भटूरे। तो छोला भटूरा बन रहा है और ऐसे तो रोटी भी बन जाती है, लेकिन अजीत ने कहा भटूरा बना दो, तो भटूरा बनाने मतलब छोला चढ़ा दिया है और भटूरा बनाने जा रहे हैं। तो दही लेने आए थे कि दही से भटूरे का आटा सानते हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई और ये है मैदा में मैंने अभी नमक और खाने वाला सोडा जो होता है वो 2-3 चुटकी डाला है। अभी थोड़ी सी दही डाल देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब सुबह से शाम मतलब लगा के नहीं रखा ना आटा, तो इसलिए अभी लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ्ट सा बने, तो ये सब मिला लेते हैं। और इधर देखिए मैंने, हमारे यहाँ मटर का छोला सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मटर में
थोड़ा सा नमक और वही खाने वाला सोडा मिला के इसको उबाल लिया है। और ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। ये नॉर्मली लहसुन प्याज मिर्चा अदरक का ही पेस्ट है और जो सूखे मसाले होते हैं वो सब है। तो इधर मसाला तैयार कर रहे हैं और इधर जा रहे हैं पहले फटाफट मैदा छान लेते हैं। तो फटाफट से आटा लगा लेते हैं इसका और पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो जब भी आप भटूरा बनाएं तो मतलब जब आपको जैसे रात को बनाना है ना तो सुबह ही आटा लगा लेना चाहिए। इससे फिर जो भटूरे बनते हैं ना वो फूले फूले बनते बढ़िया, और नहीं तो फिर अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत ऐसे खींचा खींचा सा बनता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए पहले आटा लगा लेना चाहिए और तभी मतलब कि अच्छे से वो फूल जाए तभी बनाना चाहिए। और अगर नहीं फूलता है तो फिर आप ये दही बेकिंग पाउडर ये सब भी मिला के तब आटा लगा सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो फटाफट आटा लगा लेते हैं। मुझे तो आज ज़्यादा कल की वो है कि कल जन्माष्टमी है, कल मॉर्निंग सब्जियाँ होने वाला है। घर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो अच्छा ही लगता है। तो वो जन्माष्टमी कल का दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, वो टाइम आगे कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही होगा, मुझे पता है। बस इसी तरह टाइम बीत जाए पिज़्ज़ा में भी पिज़्ज़ा में भी टाइम बीत जाए। ओ हेलो रिद्धि आ गई रिद्धि अपना घूम फिर के बढ़िया खा पी रही हैं। अब भी अपनी बुआ के साथ घूमने गई थी और चिज्जी लेके आई हैं। तो फैमिली फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नहीं तो ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाना है तो बने रहिए। फैमिली आटा देखिए लग चुका है मेरा और यहाँ मसाला भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस मैंने एक आलू घिस के रखा था, वो भी हम डाल लेंगे। वैसे तो इसकी ग्रेवी गाढ़ी रहती है, लेकिन मेरे पास एक आलू छिला हुआ रखा था इसलिए मैंने इसको यूज़ में ले लिया है। इस तरीके से मेरे पापा बनाते थे। मेरे पापा जब भी छोला बनाते थे तो उसको छोला वोला बन जाता था तो पापा वो आलू को कद्दूकस कर लेते थे, वो मोटे वाले जो होते हैं उसको छान लेते थे। छानने के बाद जब छोला पूरा बन जाता था तो वो मटर के छोले से नहीं बनाते थे, वो काबली चने से बनाते हैं। तो फिर वो जो ऐसे आलू जब छान लीजिए तो सेव जैसा हो जाता है। और फिर उसको बनाने के बाद पापा क्योंकि काबली चना थोड़ा सा मतलब उतना गाढ़ा नहीं हो पाता ना, तो उसमें फिर वो आलू डालते थे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता था। तो मेरे पास भी एक आलू छिला हुआ रखा था मॉर्निंग का, तो वो ऐसे वेस्ट होता तो मैंने इसी में इस्तेमाल कर लिया। तो बस अब मैं डाल दूँगी अपना छोला। ये देखिए ये छोला है ना, ये डाल देंगे हम। बन जाएगा। ये मटर का छोला बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। काबली चने के छोले में ज़्यादा टिकिम्बा होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ज़्यादा मसाले की नीड भी नहीं होती है। तो मैंने तो जो मसाला पीसा हुआ था वो दीदी ने मसाला पीसा था, थोड़ा ज़्यादा था तो ऐसे मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने ऐसे मसाला उसमें से निकाल लिया है। अब इसको मैं मतलब रख दूँगी फ्रिज में, जब नेक्स्ट कोई गरम मसाले की सब्ज़ी बननी होगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, जब भी कभी आपको लगे कि आपका मसाला ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब आप नेक्स्ट सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से हो जाता है दो काम। तो बस
मेरा छोला बन गया, बस अब मैं भटूरा तल लूँगी। भटूरा तल के थोड़ा सा रख देंगे क्योंकि मम्मी तो जल्दी खाना खाती हैं। मम्मी 9 बजे तक खाना खा लेती क्योंकि उनको उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मम्मी 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक सोने चली जाती हैं। तो वो 1 घंटे का रेस्ट करती हैं, तुरंत खा के सोती हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और तो इसलिए भटूरा तल देंगे। और पापा भी आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो खाना खाते हैं, तो पता नहीं उस समय मैं क्या कर रही हूँ। और तो दीदी जैसे मतलब मैं तो अकेले छान लूँगी, लेकिन दीदी को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। दीदी मतलब कि अभी भी खाना बनाने में रुकी रहती है, तो वो थोड़ा से मतलब आधा भटूरा मैं तल के रख दूँगी, आधा थोड़ी देर बाद जब अजीत खाना खाएंगे तब बनाएंगे, जिससे कि अजीत को गरम गरम चाहिए होता है, लेकिन और लोगों की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फिर मैं बस, अब छोला मेरा ये तैयार हो गया है, मैं उसको उधर साइड करके इधर जल्दी जल्दी भटूरा तल लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने रूम में। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मेरा छोला भटूरा दोनों चीज़ें बन गया और ये जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी को खाना देने, क्योंकि मम्मी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ वंश का भी खाना निकला रखा है, लेकिन वंश अभी लगता है डांस क्लास से आया है, फिर वो नहाने चला गया है, तो फटाफट मम्मी को खाना दे देते हैं। और फिर ये सब खाना पीना हो गया और बस अब 11 बज गए रात के, और वंश लोग भी अब चले सोने, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है और कल है जन्माष्टमी, तो कल सबको जल्दी उठना है, सारे काम जल्दी जल्दी करना है। क्या इधर आइए। सो फैमिली जल्दी जल्दी बस अब हम इन लोगों को जाते हैं, सुलाते हैं, और फिर उसके बाद कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो कल है जन्माष्टमी, कल के ब्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और तो कल मिलते हैं। ओके बाय फैमिली।